भारत चीन में हुई खूनी झड़प में हमारे 20 जवानों की शहादत होने की जो सूचना मिली, उसके बाद पूरा देश इस वक्त आक्रोश में नजर आ रहा है। चीन सालों से अपनी इन्हीं हरकतों के कारण दुनिया में अलग थलग नजर आता है, लेकिन अब वक्त आ गया है जब भारत और चीन को एलएसी पर आर पार की रणनीति अपनाकर इसे हल करना होगा। 45 सालों बाद हुई इस झड़प में और इस तरह के खूनी संघर्ष में भारतीय सेना ने चीन के कमांडिंग अफसर को भी मार गिराया है और साथ ही घायल हुए सैनिकों की ओर से भी ये जानकारी मिल रही है कि चीन को भारी नुकसान पहुंचा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार बैठक कर रहे हैं। तीनों सेना प्रमुखों के साथ साथ सीडीएस की इस बैठक के बाद और इस रणनीति को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो भी देखना होगा। उधर आईटीबीपी भी अलर्ट पर है। उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल तक की सीमाओं पर फोर्स तैनात कर दी गई है। हालात तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है चीन मुद्दे को लेकर और इस सर्वदलीय बैठक में सभी जो पार्टी के नेता हैं वो जुड़ेंगे और चीन को लेकर ये बैठक 19 जून को होगी। 19 जून को शाम 5 बजे होने वाले इस बैठक में सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता जुड़ेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान में जब बालाकोट स्ट्राइक किया गया था, उससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और आज ये सूचना मिल रही है ट्विटर के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया है कि सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों के नेताओं का होना जरूरी होगा। अब इस सर्वदलीय बैठक के बाद क्या कुछ फैसला लिया जाता है इसका भी इंतजार होगा, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो कल से ही लगातार निशाना साध रही है और ये जानना चाहती है कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि हमारी सीमा में चीनी सैनिक घुस आए हैं और उसके बाद से ही तनाव लगातार बना हुआ है। वहीं बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ऐसा नहीं है। इस वक्त हमारे साथ जावेद पैरी जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता लद्दाख में जो लगातार जानकारी ले रहे हैं। जावेद पैरी, इस वक्त की जो जानकारी है क्या मिल रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सभी सीमाओं पर फोर्स तैनात कर दिया गया है, वहां से क्या हलचल आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो अगर हम बात करें जो लद्दाख गलवान घाटी के साथ साथ जो पैंगोंग लेक है वहाँ पे आर्मी और आईटीबीपी और फोर्स को बढ़ा दिया गया है और हर जगह पे हम यही देख रहे हैं कि सिर्फ जो है सेना के काफिले नजर आ रहे हैं और लद्दाख की सेना ने मुंह किया है। और एक बड़ी खबर सूत्रों से मिल रही है कि आर्मी को ये आदेश मिला है कि ग्राउंड जो भी ग्राउंड पे जो हालात है उससे निपटने के लिए आर्मी को फुल जो है इख्तियार दिए गए हैं। कहीं ना कहीं अब जो है स्थिति और जो है वहाँ पे नजर आ रही है चारों ओर से सेना को जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के सटे बिल्कुल गांव है वहाँ पे सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया और सेना को चाक चौबंद कर दिया गया है, कहीं पे कोई गड़बड़ न हो जाए उसे मद्देनजर रखते हुए। वहीं अगर हम बात करें जो 3 महीने से जो हालात जो वहाँ पे चल रहा है गलवान घाटी में और जो चीन और भारत के बीच में जो तनावपूर्ण हालात बने हुए थे और कहीं जो है मीटिंग भी हुए हैं उससे भी सामने कुछ नहीं निकला है। जो मीटिंग हो रही थे वहाँ पे, तो उसके बाद जो 2 दिन पहले वहाँ पे रात के दौरान क्लैशेस हुए हैं जिसमें पहले एक आर्मी ऑफिसर के साथ कुल मिलाकर 3 जवान मारे गए थे और उसके बाद फिर कल ये खबर आ रही है कि जो क्लैशेस हुए थे उसमें जावेद एक और सवाल यहाँ पर है, क्योंकि कमांडिंग अफसर के मारे जाने की जो खबर सामने आई थी कि कमांडिंग अफसर चीन का ढेर हुआ है इस पूरे जब हमने झड़प देखी है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि उस वक्त जो भारतीय सेना थी वो बिना हथियारों की थी और कुछ जानकारी मिल रही है अब तक उस झड़प के बारे में जो खूनी संघर्ष हुआ वहां पर। देखिए, बिल्कुल ये रात के दौरान हुआ है जब एक आर्मी के टुकड़ी जो है जो गश्त लगा रहे थे बिल्कुल गलवान घाटी है बिल्कुल, क्योंकि जावेद देखिए अभी जो कुछ देर पहले चीन विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि भारत ने हमारे इलाके में आने की कोशिश की तब ये झड़प शुरू हुई थी। क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि रात के दौरान जब वहाँ पे जो सेना की टुकड़ी गश्त कर रहे थे, जब चीन के सेना जो है इस पार आए थे, कुछ किलोमीटर के आगे आए थे, तो उसके बाद ये हालात जो है तनावपूर्ण हुए हैं वहाँ पे। और उसके बाद रात के दौरान जब गश्त कर रहे थे ये टुकड़ी, तो उसके बाद चीनी सेना भी वहाँ पे आमना सामना हुआ है दोनों फौजों का और हाथापाई हुई है वहाँ पे। ये भी बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी भी हुई है वहाँ पे जिसमें कई जवान जो है घायल हो गए। उसके बाद जब 3 जवानों की कल मारे जाने की खबर आई थी उसके
उसके बाद कल रात को सेना ने ये पुष्टि कर दी है कि 20 आर्मी के जवान कुल मिलाकर वो 17 और 20 जवान जो है वो मारे गए हैं इन क्रैशेस में। तो उसके बाद हालात जो है वो तनावपूर्ण बने और यही खबर आ रही है सूत्रों की अगर माने कहीं जो जवान है वो मिसिंग है वहाँ पे और कुछ जवान जो है वो घायल बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जावेद आप नजर बनाए रखिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, आप नजर बनाए रखिए। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले मैं उनके पास जाती हूँ। सीमा गिल जी, सबसे बड़ा सवाल देखिए यहाँ पर ये था, कांग्रेस लगातार ये पूछ रही थी कि आखिर हुआ क्या है जब चीनी सैनिक हमारे सीमा में घुस आए हैं। बार बार ये पूछा जा रहा था सवाल सरकार से कि आप हमें क्लियर कीजिए सारी चीजें ताकि हमें भी पता लग सके, देश के लोगों को पता लग सके। अब जो बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है उसका इंतजार फिलहाल किया जा रहा है क्योंकि चीन मामले पर होने वाली बैठक है। बिल्कुल प्रिया, देखिए वैसे तो विपक्ष बीच बीच में इस तरह के मुद्दे उठाते रहे, लेकिन हम सब लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कई बार इंटरनेशनल मामलों में सरकार को कुछ चीजें छिपानी पड़ती है क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करने होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको कौन सी बात कहनी है, कितनी कहनी है और किस लेवल पे कहनी है, उस सबको उनके अपनी सब डिप्लोमेटिक पॉलिसीज होती है, उसके हिसाब से चलना होता है। लेकिन फिर भी ये एक अच्छा स्टेप है कि सर्वदलीय बैठक बुला के, ताकि क्योंकि भारत के लिए सत्ता और विपक्ष बहुत छोटा वर्ड हो जाता है, देश बहुत बड़ा वर्ड है आपके सामने और आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को रखना है। तो उसके लिए आपके राजनीतिक मतभेद है उन सबको भूल के हमें एक स्तर पर आकर बैठकर बात करना चाहिए, आत्म मंथन करके क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं, वो एक बेहतर तरीका होता है। क्योंकि जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन होती है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या चाइना बॉर्डर पे हो, तो सभी दलों के नेता एक साथ बैठ के मंथन करें, ये सबसे बेहतर तरीका है। और इस पर कदम उठाया भारत सरकार ने, राष्ट्रपति ने भी इसके लिए आदेश जारी किए कि सभी को इस बैठक में शामिल होना है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है और मुझे लगता है कि इस बैठक के बाद में कुछ बड़ा सोल्यूशन निकल के आएगा, क्योंकि जिस तरीके से चाइना के साथ हमारे रिश्ते दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं, इस विपरीत परिस्थितियों में मन में एक सवाल उठता है जब हम इस बैठक को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले ये इस तरह की सर्वदलीय बैठक बुलाई थी पीएम नरेंद्र मोदी ने, तो क्या ऐसा हो सकता है कि चीन मसले को लेकर, LAC को लेकर कोई बड़ा फैसला होने वाला हो जिसकी वजह से सर्वदलीय बैठक बुलाना जरूरी समझा जा रहा हो सकता है प्रिया, क्योंकि देखिए मीटिंग के एजेंडा क्या होंगे, किस बात पे होगी, उसको लेके अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। बट डेफिनेटली चाइना को लेके कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि जिन तरीके से सर्वदलीय बैठक की बात कही और राष्ट्रपति ने बोला है कि सबके लिए कि आप सबको इस मीटिंग में होना कंपलसरी है, इट मीन्स कि कुछ बड़े स्टैंड लिए जा सकते हैं। क्योंकि चाइना के साथ जिस तरह से रिश्ते हमारे दिन पे दिन खराब हो रहे हैं और अभी जो जिस तरीके से रिएक्शंस आए हैं बॉर्डर पर, उसके बाद ये बेहद जरूरी है भारत सरकार के लिए भी कि कुछ इस तरह के बड़े स्टैंड लिए जाएं ताकि उनको इन सब के बदले में एक करारा जवाब भारत की तरफ से मिल सके। एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमारे बॉर्डर पे आप हर रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उसके बीच में अगर हमारा भारत अगर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं देगा तो इसके मायने बहुत गलत निकाले जा सकते हैं। तो हमें एक स्टैंड लेना ही पड़ेगा और ये वक्त है। अब यहाँ पर हम दोनों तरीके से, मुझे लगता है भारत सरकार इस पर पूरे तरीके से देख रही है और इस पर नजर रखे हुए है, क्योंकि उनको पता है कि चाइना को सिर्फ एक बॉर्डर पर हराने की जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरी भी रणनीति हो सकती है कि किस तरीके से उनको वाणिज्य जो व्यापार है चाइना के साथ में इंडिया का, उस पर भी उसको मात दी जाए, उस पर यानी हर तरह से। सीमा गिल जी, हर तरह से अब हमें ये जानने की कोशिश करनी होगी, हमें ये क्लियर करना होगा कि अब सीधा एक तरफ स्टैंड ले ले चीन की ओर से। चीन क्या कुछ करता आया है पिछले सालों से, हम डोकलाम विवाद की भी बात करें, उसको भी सुलझाने की कोशिश बार बार की गई थी और उसके बाद बहुत मुश्किल से वो मामला सुलझा था। अभी भी चीन ये कह रहा है कि हम बातों के जरिए ही सुलझाना चाहते हैं, लेकिन जब बात हुई तो कुछ निकलकर सामने नहीं आता। अब भारत को ये कहीं ना कहीं क्लियर करना होगा कि हम चीन को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ताकि उसको भी क्लियरिटी पता लग जाए कि अभी भारत भी सब चीजों में सक्षम है। बिल्कुल प्रिया, एक्चुअली में कभी कभी क्या होता है कि हमारी अपनी पॉलिसीज होती है, हमारे भारत की जो पॉलिसी है वो थोड़ी सॉफ्ट है। हमें लगता है कि हम ना अटैकिंग वे में नहीं जाएंगे, हम डिफेंसिंग मोड में रहते हैं हमेशा, कि हम अपनी तरफ से कभी कोई इस तरह की पहल नहीं करेंगे जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लगे कि भारत शांति के विरुद्ध है। या हम, क्योंकि हम बिलीव भी करते हैं, हमारा देश इस फिलोसफी पे आगे बढ़ रहा है, उनके ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि हमको शांति को प्रायोरिटी पे रखना है। लेकिन अगर कोई भी देश अगर आपको बार बार चैलेंज कर रहा है,
डिफरेंट तरीके से, तो आपको कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको एक करारा जवाब देने की जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है आज भारत के सामने भी वही परिस्थिति है कि उनको चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पे नहीं रुकेंगे तो रास्ते बहुत सारे हैं हमारे पास, हम उस पे आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस पर सिर्फ भारत की सरकार को ही नहीं, भारत की जनता को भी इस पर सोचना पड़ेगा। ये समय आ गया है कि हमारे देश के खिलाफ हमारे सैनिकों को अगर कोई टारगेट कर रहा है बॉर्डर पे, तो हम उस देश को और उस देश से रिलेटेड जो भी व्यापार हमारे देश में वो कर रहा है, यहाँ से जो पैसे कमाता है उस पैसे के जो बम या हथियार यूज करके वो हम पे बॉर्डर पे हमें ताकत दिखाता है, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते हैं कॉमन मैन की तरह भी। तो हम सबको, सरकारों को भी, विपक्ष को भी और जनता को भी इस बात पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब वक्त आ गया है कि सर चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए। और मुझे लगता है कि जब ये बैठक होगी इसमें सब तमाम तरह की मुद्दों पर बात होगी और कुछ ना कुछ ठोस इस बैठक में निकल कर आएगा। जी बिल्कुल सीमा गिल जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रफुल्ल बख्शी जी, डिफेंस एक्सपर्ट। प्रफुल्ल बख्शी जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है क्योंकि जब हम आर पार की बात कर रहे हैं तो ऐसे में चीन अपनी ओर से बार बार ये कह रहा है कि हम तो बातों के जरिए सुलझाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि सोमवार रात को उसने किस तरह से धोखा दिया जब भारतीय सैनिक बात करने के लिए उससे पहुंचे। चीन खुद क्लियर कुछ नहीं कर पा रहा है और ऐसे में अब जरूरत इस बात की है कि सब कुछ क्लियर हो जाए एलएसी को लेकर और लगातार पिछले दिनों से चल रहे तनाव को लेकर। देखिए, क्या कहेंगे आप? वेरी सिंपल सी चीज ये है कि चीन बातचीत करने की कोशिश कर रहा है और बातचीत के दौरान में उसने वो जो धोखा वाला इंसिडेंट किया उसको इंग्लिश में परफिडी कहते हैं। परफिडी का ही मतलब है कि आप उस समय ऐसे स्थिति पैदा कर दीजिए कि दूसरा आपको ट्रस्ट कर रहा है और फिर आप उसको धोखा दे दें। वो जिनीवा कन्वेंशन में एक वॉर क्राइम है। वो इतना कहेंगे चाइनीज की, देखिए लड़ाई थोड़ी सी, इतना इत्यादि इत्यादि बात करेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनकी पेशी की जा सकती है इस बात से। जी बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी जी, देखिए इन चीजों को छुपाने के लिए चीनी विदेश मंत्रालय ये कह रहा है। मेरे को मेरी बात पूरी कर, ठीक है आप पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि फौज का काम है हथियार से काम लेना। हम झंडा और लकड़ी लेके कब जाने लगे? ये जो गलत नीति अपनाई है इसका खामियाजा हमने भुगतना पड़ा। आपने 20 लोगों से एक कमांडिंग ऑफिसर के हाथ धोए। ये जनरल सगत सिंह ने 1967 में इस ऑर्डर को भट्टी में फेंक दिया था और उसे 500 चीनी मारे थे। आप मेरी बात का यकीन करिए, इससे फौज की जो पूरा उसका मोरल पे इफेक्ट पड़ता है, उसकी फाइट स्पिरिट पे इफेक्ट पड़ता है कि आप डंडे लेके जा रहे हैं रात को। ये कोई गुंडागर्दी होती है गली में? ये जब आपके देश में और घर के अंदर जब दुश्मन घुस रहा है उसको बंदूक की नोक से निकालना होता है और कोई चारा नहीं है। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी जी, इसी बात को लेकर जो मैं एक और सवाल आपसे करना चाह रही थी कि इसी धोखे को छुपाने के लिए कितने झूठ जो चीन का विदेश मंत्रालय वो बोल रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय सेना हमारे इलाके में जबरदस्ती घुस रही थी, वो घुसपैठ कर रही थी जिसके चलते हमने ये किया। अब झूठ पर झूठ धरे जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी किरकिरी ना हो जाए। और सभी ये जानते हैं क्योंकि अलग थलग इन सभी चीजों को लेकर अलग थलग पड़ता रहा है चीन, और भारत कितना सच बोल रहा है ये भी भारत जानता है। भारत ये कह रहा है साफ तौर पर पिछले दिनों से कि हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चीन नहीं मान रहा। चीन धोखा दे रहा है। बात करने की भारत कोशिश कर रहा है, चीन नहीं मान रहा। चीन वही काम करता है जो चीन सोचता है कि उसको फायदा होगा। चीन अपने हित में सोचता है। देखिए, चीन बड़ा अक्लमंद है। चाणक्य नीति भी यही कहती है कि आप जो करिए अपने हित में करिए और अगर दुश्मन को ये फील कराइए कि वो उसका भी काम हो रहा है। चीन इसमें बड़ा निपुण है। हमको इस जाल में नहीं फंसना चाहिए, हमको अपने हित में काम करना चाहिए। देखिए, बैठी हुई हमारी फौज और गलवान हमारा है। चीन आके वहां पे कमरे बना रहा है, टेंट लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है। हम बैठे देख रहे हैं और हमारी फौज को कहा जा रहा है शांति से काम लो, शांति से काम लो, और चीन ने वो खड़ा कर दिया। अब वो निकल भी रहा वहां से। ये जो हमारी नीति है इसमें बदलाव आना पड़ेगा, हमको अग्रेसिव होना पड़ेगा। इसीलिए हमारी फौज को बोला जाएगा कि अब जो एरिया आपका है, जो आप समझते हैं, आप उसको लीजिए, चाहे गोली चले चाहे तोप चले, कुछ हो। ये फौज लड़ने के लिए है। फौज इस तरीके से नहीं है कि आप अपनी गज बाय गज, मील बाय मील अपनी जड़ और जमीन को खोते जाइए। सिर्फ
बन गया चीन। ये जो हमारी जो नीति है, कमजोर नीति है, इसको चेंज करना पड़ेगा। इस नीति को बदलकर एक नई नीति के तहत हमें काम करना होगा और इसको लेकर फिलहाल जो लगातार बैठकों का दौर है वो भी जारी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से बैठकें की जा रही हैं। सीमा गिल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल सीमा गिल जी, देखिए हम जब विदेश नीति की बात करते हैं खासतौर पर और एक रणनीति की बात करते हैं जिसके चलते अब हमें आगे एक एक्शन लेना ही होगा, और खुद प्रफुल्ल बख्शी जी जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका भी ये मानना है कि आगे के लिए हमें कुछ बदलाव तो करने ही होंगे। क्या कहेंगे आप? प्रिया, जिस तरीके से बख्शी साहब कह रहे हैं बिल्कुल मैं उस बात से एग्री करती हूँ कि हमें चाइना जैसे देश के साथ में अपनी रणनीतियों को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हम जनरली हमारे अपने कल्चरल वैल्यूज हैं कि हम बहुत सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन चाइना बार बार इस चीज का फायदा उठाता है। तो कहीं ना कहीं हमें एक मैसेज स्ट्रॉन्ग देना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि चाइना को किसी ना किसी तरीके से हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश के लिए हमारी कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो ये सुनिश्चित करे कि हाँ इसमें हमारे देश की भलाई है और हम अपनी कूटनीतियों से पूरी तरीके से चाइना को पछाड़े। उन सब पर हमें फोकस होकर काम करना पड़ेगा। उसमें मुझे ऐसे लगता है कि बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के साथ साथ आज की डेट में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको जो ट्रेडिंग रिलेशन है चाइना के साथ में उस पे उनको बहुत बड़ी मात देने की जरूरत है, वहां पर उनको झटका देने की जरूरत है, क्योंकि अगर वहां पर उनको हम झटका देते हैं तो उनकी कमर एक बहुत टूटेगी। उनको ये समझ में आएगा कि भारत जैसा देश जहाँ पर 140 करोड़ लोग रहते हैं। और सीमा जी, इसके लिए भी हमें स्ट्रिक्टली स्टैंड लेना होगा इसके लिए, क्योंकि हम ये सालों से बोलते आ रहे हैं कि हमें जो चीनी सामान है उसका बहिष्कार करना है, उसका बाइकआउट करना है, लेकिन उसके बावजूद अब तक हम उसे कितना कर पाए। इसके लिए भी हमें आगे के लिए मजबूत रणनीति बनानी होगी। सीमा जी बिल्कुल, देखिए इसमें सरकार और जनता दोनों की नियत से मुझे कि हमें दोनों को ना सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा इस चीज पे लेके। एक तो सरकार को हमारी जो ट्रेडिंग पॉलिसीज है, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज है, उस पर ध्यान देके जो भी इस तरह के जो MOU साइन होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में उसमें हमें क्या क्या रखना है उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जैसे लास्ट टाइम हमने RCEP पे PMO की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया गया और हम उससे बैक आए। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे भारत को फायदा कहाँ पर है और साथ में देश की जनता को भी, क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं, अगर मार्केट में पहली बात तो हमारे नियम ऐसे होने चाहिए इंपोर्ट करने की जो पॉलिसीज हैं कि हम चाइना को एक्सेस ही ना दें अपने यहाँ पे, और अगर किसी तरीके से एक्सेस होता भी है मार्केट में होता भी है तो आम आदमी को भी ये पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज यहाँ से 1 रुपया महंगी भी मिल रही है लेकिन वो मेड इन इंडिया है तो हम अपने देश को प्रमोट कर रहे हैं। ये जब तक नेशनलिज्म की जो भावना है हमारे देश के लोगों के अंदर नहीं आएगी तब तक हम चाइना से लड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हमें सरकारी तौर पे भी और जमीन पर भी, क्योंकि जमीन पर आम आदमी को भी इस बात को समझना पड़ेगा। यानी कई ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे हम चीन को सबक सिखा सकते हैं। उसमें कई रणनीतियां हो सकती हैं। कूटनीति की हम बात करें, हम व्यापार के हिसाब से बात करें। प्रफुल्ल बख्शी जी, जब हम बात करते हैं खासतौर पर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मैं आपसे सवाल चाहूं, क्योंकि बाकी देशों पर किस तरह से जो बाकी छोटे देश हैं और खासतौर पर भारत के जो बहुत करीबी रहे हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो हम पुराने समय की बात करें, सिक्किम की हम बात कर लें, हम तिब्बत की बात कर लें, उन देशों पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है चीन, और अब वो ये कोशिश कर रहा है कि उभरती हुई ताकत भारत को किस तरह से दबाव में लाया जा सके। लेकिन उसे समझना होगा कि अब भारत दबाव में आने वाला नहीं है, बल्कि वो सक्षम है हर तरीके से। क्या कहेंगे आप? उसको तो ये भी पता चल जाना चाहिए कि भारत दबाव में तो आएगा नहीं, भारत काउंटर दबाव करेगा। हम क्यों तिब्बत को नहीं, हमने क्यों हमारा मानता हुई है कि चाइनीज की टेरिटरी तिब्बत अपनी पॉलिसी चेंज करते, चाइना को झटका लगेगा, हम क्यों नहीं करते। और नेपाल को जिस तरीके से चाइना ने फुसलाया है और अब भूटान को फुसला रहा है, देखिए हमारे को हमारी इन नीति जो इन कंट्रीज की तरफ है उसमें सुधार लाना पड़ेगा। ये जो मधेसी के साथ हमारी प्रॉब्लम हुई थी, ये इसमें क्या देखना पड़ेगा कि भारत की कहाँ गलती थी। जिस तरीके से हम पेश आए थे, जिस तरह से नेपाल सोच रहा है, हमने उनके साथ ये बेइंसाफी की, उन चीजों को हमें सुधारना पड़ेगा। नेपाल के साथ में जो आपको रिश्ते पता है, हमें पता है, मैं इसका बता दूं, नेपाल मेरा रिश्तेदार है, मेरी मामी नेपाल से है, मेरा बचपन नेपाल में गुजरा है, मुझे सब पता है नेपाल का। नेपाल की जनता अपने भारत के खिलाफ हो ही नहीं सकती, पर चीन इतनी सियासती ताकत से ओली को अपनी तरफ कर रहा है, तो इसका जो तोड़ है वो एक बड़ी सूझबूझ के साथ करना पड़ेगा। और दूसरा ये है, हमको अब अपनी नीति में एग्रेशन लाने के लिए
एरियाज को हमें ऑक्युपाई करना है। देखिए अपनी नेवी को आप बोलिए, मालदीव आइलैंड में उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया मालदीव के पास, जी। आर्टिफिशियल आइलैंड, उस पर हमें कैप्चर कर लेना चाहिए। साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड के अगेंस्ट अभियान चल रहा है सारी कंट्रीज का, भारत को उसको ज्वाइन करना चाहिए। अगर उनको 2 या 3 शिप की जरूरत है हमारे जहाजों की, वहां प्रदान देने चाहिए। और हमारे को चाइना की जो नेवी घूम रही है अटलांटिक ओशन में साउथ ऑफ इंडिया, उसके ऊपर रोक लगानी होगी। अगर जरूरत पड़ती है तो हमको गदार पोर्ट के ऊपर ब्लॉकेट करना होगा। ये सब कर सकते हैं हम, हमारी तो ये, पर उसमें क्या होगा और बात आगे बढ़ेगी तो हमको बात आगे बढ़ाने से डरना नहीं है। ये ना बोले नहीं जी एस्केलेट हो जाएगी। क्योंकि प्रफुल्ल बख्शी जी देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी वजह जो है वो एक ही रास्ता है, जिस रास्ते को लगातार वो बनाने की भारत कोशिश कर रहा है और भारत ने भी कहा कि उसको हम बनाने के लिए और तेजी लाएंगे। दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी का ये रास्ता जिसे लगातार बनाया भी जा रहा है, जिसका उद्घाटन भी कुछ समय पहले किया गया, उसके बाद से चीन की जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत अलग थी और चीन अपनी तरफ तो रास्ते लगातार बनाता नजर आया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि भारत ने रास्ता बनाना शुरू किया और उसमें और तेजी आ गई, तब से ही चीन को इस चीज से दिक्कत होने लगी है। सिर्फ इस मसले को लेकर इन दिनों वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। अब क्या वो ये चाहता है कि हम अपने एरिया में भी कुछ ना करें? लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इसको लेकर तो जवाब देना ही होगा। देखिए आप जवाब देने की बात मत करिए, आप जवाब चीन को जवाब देने दीजिए। बिफोर चीन कोई पॉइंट उठाए आप चीन के 2-3 जगह पे कब्जा करिए, चीन को रोने दीजिए। ये नहीं कि आप दुनिया को जाके बताते पहले देखो चीन ने क्या कर दिया क्या कर दिया। ये हमारी जो नीति है हमको इसको बदलाना पड़ेगा। अभी चीन को प्रेशर में डालना पड़ेगा हर जगह, जिससे चीन को दर्द हो। जब तक आप चीन को दर्द नहीं देंगे वो आ नहीं बनेगा और नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आएगा। तो ये काम हमको करना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे को अपनी जितनी कंट्रीज हैं, नेपाल तो बोला, म्यांमार में उससे पोर्ट लिया हुआ है, बांग्लादेश, उनके साथ हमारी नीतियों में सुधार लाना पड़ेगा। बांग्लादेश के साथ स्पेशली बांग्लादेश उभर रहा है और यहाँ नेपाल, ये 2 चीजें। चाहे पाकिस्तान तो हाथ से निकल गया, पाकिस्तान तो पीओके में चीन का जो सीपीईसी और ओपीओआर में प्रोजेक्ट बनाए हैं, हमारे को पीओके में अभियान करके उसको क्या कहते हैं गिलगित को और स्कार्दू एरिया, पूरे एरिया में जो उनसे जो सीपीईसी का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हमें दखल देना पड़ेगा। बिल्कुल। और चीन, पाकिस्तान को लेकर भी चीन की क्या नीति रही है वो भी सभी ने देखा है, पूरी दुनिया उसको देखती हुई नजर आती है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो कुछ छोटे देशों की, ताइवान पर भी वो कोशिश कर रहा है किस तरह से उस पर भी कब्जा किया जा सके। अब ताइवान पर भी वो हमले की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं अक्साई चीन की, किस तरह से 1962 में उसने हमला करके वो जो पूरा क्षेत्र था हड़प लिया था, अब एक बार फिर से वो इसी तरह की हरकतें कर रहा है, जहां वो कोशिश ये कर रहा है कि कुछ इलाकों को हड़पा जा सके। वो नेपाल के जरिए भी कोशिश कर रहा है कि जो लिपुलेख वाला जो इलाका है उसको किस तरह से लिया जा सके। और इस तरफ से वो लद्दाख के यानी कि गलवान की हम बात करते हैं तो वहां पर भी वो लगातार सेना बढ़ा रहा है, ताकि जो भारत है वो अपनी सीमा के अंदर भी कुछ ना कर सके। लेकिन उसे समझना होगा कि अब वो वाली स्थिति नहीं रही है। अब भारत तैयार है पूरी तरह से जवाब देने के लिए, लेकिन भारत क्या रणनीति अपनाता है ये बहुत जरूरी है। देखिए चीन को नहीं समझना होगा, भारत को जबरदस्ती समझाना होगा। हाँ। हमारा नैरेटिव चेंज करिए अपना, हमको उसको समझाना होगा, उसको जबरदस्ती मुंह में डालना होगा। ये हमारे नैरेटिव होना चाहिए। हम घड़ी घड़ी उसको इस तरीके से पेश आते जैसे वो हमारा ऑनर्ड गेस्ट है, कोई हमारा मेहमान नहीं है वो। हमको चीन को उस जगह दिखानी होगी, ये हम नहीं दिखाते। और देखिए जब आपको मैं ले जाऊं सन 62 में यही बात हुई थी, जब भारत और चीन का गलवान से शुरू हुआ था, तो इंडियन आर्मी ने एयरफोर्स की मांग करी, तो हमारे नेहरू जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब चीन हर जगह बमबारी कर देगा, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, लखनऊ, सारी सिटी तबाह हो जाएंगी। किसी को ये नहीं पता था कि चाइना की एयरफोर्स के पास 4 जहाज हैं जो तेजपुर के आगे नहीं जा सकते, पर कौन बताए। और हम इतने डरे हुए थे, अपनी एयरफोर्स निकाल दी वहां से। हमको ये नीति बदलनी होगी। अब हमारे को स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करनी होगी और अपनी नीति बनाने के मशीनरी में फौज का इन्वॉल्व करना होगा। अभी भी हमारी फौज को ठीक से इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रही। ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बिल्कुल गलत था कि लकड़ी लेके और डंडे लेके घूमिए, ये बिल्कुल बहुत गलत थी और ये बहुत महंगी पड़ी है हमको, जिसको तुरंत हटाना पड़ेगा।
और फौज को, जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी बोल दिया है कि फौज को पूरी छूट है, अब फौज को कुछ पूछना नहीं है, आप अपनी कार्रवाई करिए पूरी, और हमें कॉन्फिडेंस है फौज में कि वो ढंग का काम करेगी और गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक कदम उठा रही है। बिल्कुल। और प्रफुल्ल बख्शी जी, यही एक बड़ा कारण है कि हमने देखा जो खूनी झड़प हुई है सोमवार रात को, उस वक्त जब हमारे एक अफसर को मारा गया, हमारे अफसर की जो शहादत हुई, उसके बाद जितने भी सैनिक थे हमारे, जितनी भी वो उस खूनी झड़प में कमांडिंग जो अफसर था उसको भी मार गिराया गया चीन के। सीमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीमा जी, जो नीति है जिसको लेकर हम खास तौर पर बात करते हैं, और जो समझौते हुए, समझौतों का उल्लंघन तो किस तरह से चीन ने किया है वो तो उसको समझना ही होगा, और खास तौर पर भारत को ये भी उसको बताना होगा कि अब जो तुम बार बार ये हरकतें करते नजर आए तो तुम पर डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा एक साथ। प्रिया, देखिए, एक्शन लिया जाएगा ये बताने की जरूरत नहीं, करके दिखाने की जरूरत है। जैसे बख्शी साहब कह रहे हैं कि हम कई बार सॉफ्ट पड़ जाते हैं, हमें लगता है कि हम बातें करेंगे और वो मान जाएगा। चाइना कभी मानने वाला नहीं है, तो हम उनके साथ क्या करेंगे नहीं, जब करके दिखाएंगे तो चाइना को समझ में आएगा कि वो गलत। बिल्कुल। लेकिन सीमा जी, अभी भी भारत का जो स्टैंड है वो फिलहाल ऐसा लगता है, क्योंकि हम बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक्सपोज भारत इस वक्त चीन को कर रहा है कि चीन की जो हरकतें हैं वो बातचीत वाली नहीं है, उसको भी बदलना होगा। या मैं वही कह रही हूँ प्रिया कि बातचीत सिर्फ आप एक लेवल पे करते हैं, क्योंकि देखिए ना, आपके जो एफर्ट्स है वो मल्टी लेयर पे चलते हैं। एक तरफ आप डायलॉग कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ अपनी रणनीति बना रहे होते हैं, तीसरी तरफ बैक में कुछ ऐसे प्लानिंग होती हैं जो आई थिंक मुझे लगता है कि चैनल पे बैठ के डिस्कस नहीं हो सकती, बट डेफिनेटली सरकार की तरफ से कुछ ऐसी कूटनीतियां पे काम हो रहा होगा जहाँ पर चीन को किसी तरीके से पछाड़ा जाए, कैसे उन पे अटैक किया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम चीन को घेर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, और हम आंतरिक मामलों में भी, हमारे देश के अंदर में कम से कम हम चीन को बहुत अच्छे से घेर सकते हैं। चीन का बहुत बड़ा इंटरेस्ट हमारे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है, हमारे हिंदुस्तान में उनका बहुत बड़ा कंज्यूमर है। अगर हम सिर्फ उसी पे उनको अटैक कर दें, सिर्फ कहने की जरूरत नहीं है, आपको अटैकिंग वे में आना पड़ेगा। ये बेहद जरूरी है कि अब वो वक्त आ गया है कि सरकार को कुछ इस तरह के स्टैंड लेने पड़ेंगे कि हम अटैकिंग वे में आ रहे हैं। चीन को, माफ कीजिएगा, चीन को ये मैसेज बिल्कुल क्लियर शब्दों में मिले, ये बेहद जरूरी है। आप दोनों का ही फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार देखिए, रक्षा मंत्रालय की ओर से ये फिलहाल तो जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बैठक जारी है। ऐसे में तीनों सेना प्रमुखों और सीडीएस के पहुंचने की भी वहां पर जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से वो मिल रही है, और ये बैठक कब तक चलेगी इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। हालांकि सभी चीजें तो नहीं दर्शाई जाएंगी, लेकिन हाँ, इस वक्त जरूरी ये है कि भारत को इन 20 सैनिकों के शहादत का जो बदला है, जो सबक है, वो चीन को सिखाना ही पड़ेगा। फिलहाल चलिए चर्चा में बस इतना ही, लेकिन हाँ, चीन और भारत की लगातार कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। जैसे भी कोई अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे, और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है। घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। अपनों के साथ वीडियो कॉलिंग, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी